मोदी जी आके लड़ लें, यहाँ पे जवानिया विधानसभा से उनकी औकात दिखा दिया जाएगा यहाँ पे। मगर वो पूर्वांचल की जनता बढ़िया से इनको बेनकाब करके और उल्टा पांव भेजेगी और इसके बाद बीजेपी की औकात समझ में आ जाएगी। ये अयोध्या से इलेक्शन लड़ने का बात हो रहा था, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, आए गाजीपुर में लड़ लें। चुनाव खत्म हो गया, दूसरा चुनाव होने वाला है। विधायिका जी सिर्फ जो है ना परसेंटेज लेती हैं। पूर्वांचल में कहीं खाता नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का, इस आगोश में न रहे बीजेपी के। चुनावी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरुदा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जमानिया विधानसभा के दिलदार नगर में हैं। आगामी कुछ दिनों में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है या फिर विकास का नारा सिर्फ किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करके इन बातों पे जानेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम जुनैद खान हुआ। अच्छा, यहाँ की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी है? देखिए, स्थानीय समस्याएं तो एक दो होगी तो आदमी गिनाएगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि देख ही रहे हैं, नाली का कंडीशन देख रहे हैं, या विकास के नाम पे जो है ना पब्लिक को सिर्फ चूतिया बनाने का काम इस सरकार ने किया है। और कहता है कि विकास, और इसी पे ये ओठी लेते हैं, क्योंकि आज तक जो है ना उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है कोई विकास हुआ नहीं है। खासतौर हमारे जमानिया विधानसभा में आप देख लीजिए, यहाँ की प्रेजेंट एमएलए जो है सुनीता सिंह हैं, और चूंकि उन्होंने बहुत अच्छे वोट से उन्होंने चुनाव जीता था और लोगों को एक विश्वास था उनके ऊपर कि अच्छा जो है ना काम करेंगे, विकास का काम करेंगी। लेकिन आज सड़कों पे आप चलेंगे तो तमाम सड़कें जो है ना गड्ढे वाली हैं और कोई विकास नाम पे कोई काम ही नहीं हुआ है। जितने भी ये आपको देख रहे हैं पब्लिक, सब बेरोजगार हैं, सभी स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट हैं, इनको देखिए सब स्टूडेंट हैं और सब लोग जो है बेरोजगार हैं। आप बताइए, यहाँ की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी? वही सब है जो ये सब बताए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पशु हाट मेला गाय का, यहाँ पे लोगों का रोजगार था। 500 परिवार इस मेले से जीता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, रोजगार देने की बात नहीं करती, वो छीनने की बात करती है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान की, यहाँ किसी को न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोजगार चाहिए। मंदिर से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, मस्जिद से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। बस यही गलत बात बीजेपी सत्ते में जब से आई है यही सब करती है। यहाँ पे सब लोगों को, नौजवानों को रोजगार चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पशु हाट मेला। यहाँ से 500 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ से जब से बंद है बीजेपी की सरकार आई है सत्ते में, तब से यहाँ पे रोजगार मिलता नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव के बगल में ही एक पशु हाट मेला लगता था, जिसे बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ लगभग 400 से 500 लोगों की रोजगार छिन गई है। हजारों लोग बेरोजगार हुए, लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो गया। गाय का मेला मात्र केवल दिलदार नगर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस था। बहुत पहले बैलों का भी मेला लगा करता था, और जितने बिहार से लगाए पूरे पूर्वांचल के किसान सारे लोग लाभान्वित हुआ करते थे। लेकिन आज पूरे पूर्वांचल में एक भी गाय का मेला नहीं है। और गायों की हालात ये है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े पूंजीपति अपने कंटेनर में गायों को लाद करके और बिहार ले जाके बंगाल सप्लाई करने का काम करते हैं। इसलिए लाखों लोग बेरोजगार हैं दिलदार नगर में। और विकास के नाम पे जोगी बाबा ने प्रथम काम कहा था कि सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दूंगा, और पूरे पूर्वांचल की जो दशा दिशा है, न कहीं सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, न कहीं बेहतर ढंग से विकास हुआ, न कोई काम हुआ, बल्कि सारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके और आए दिन इधर उधर बीजेपी करती रही। अब चुनाव जब आया सर पे तो इनको कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, और पूरे पूर्वांचल की जनता बढ़िया से इनको बेनकाब करके और उल्टा पांव भेजेगी, और इसके बाद बीजेपी की औकात समझ में आ जाएगी। पूरे पूर्वांचल में कहीं खाता नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का, इस आगोश में न रहे बीजेपी के लोग, सीधा मेरा कहना है। अच्छा, पिछले 5 सालों में एक बार भी विधायक जी इस क्षेत्र में आई? देखिए,
5 साल का चुनाव खत्म हो गया, दूसरा चुनाव होने वाला है। विधायिका जी सिर्फ जो है ना परसेंटेज लेती हैं दारू के भट्टे से, और जितने भी यहाँ पे जो है चला रहे हैं उद्योगपति लोग हुए या जितने भी कारोबार बिजनेसमैन हैं उनसे इनका परसेंटेज बना हुआ है, परसेंटेज लेती हैं। तो ये बताइए कि आप विधायक हैं, पूरे क्षेत्र की विधायक हैं, आप अच्छे बहुमत से जीती हैं, आपका सरकार पूर्ण बहुमत है, लेकिन आप कोई भी विकास का काम नहीं करती हैं। चुनाव के बारे में आप कहेंगे तो यहाँ पे अच्छी लड़ाई होगी, और बहुत ही माननीय ओम प्रकाश मंत्री यहाँ के रहे हुए हैं, 5 पूर्व कैबिनेट मंत्री, 25 साल उन्हें देंगे। यहाँ के लोगों का सीधा आरोप बीजेपी की विधायक सुनीता सिंह पर लग रही है कि वो हर एक जनता लेती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में दादा? हम कुछ यहाँ नहीं पढ़े, बस हो गए हमसे कोनो अच्छा, बात विधायक जी आती हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, हम तो कभी दखल ही नहीं किए, कभी नहीं देखा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, इससे पहले कौन से विधायक थे? इससे पहले मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी थे समाजवादी पार्टी में। वो आते थे कभी मंत्रालय? बिल्कुल, हमेशा आते जाते थे, लोगों में मिलते थे, और पुराने ही नहीं, इस गाजीपुर के पूर्वांचल के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं वो। और इसमें इतना बड़ा कोई पूर्वांचल में अब समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बचा है। और ये आप मान के चलिए कि 2022 के चुनाव में विजय निश्चित है समाजवादी पार्टी की, और गाजीपुर जिला में तो सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी सपा। हम लोग भी दुआ करते हैं कि पूर्ण बहुमत से सपा सरकार बने, माननीय अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने सपा जा रही है, और बीजेपी 60 से 70 सीटों में सिमट हो जाएगी। और आजम खान के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि आजम खान जेल में है, उनके साथ अन्याय हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। उनके लड़के भी निकले हैं जेल से, वो भी चुनाव लड़ेंगे रामपुर से और अच्छे मतों से जीतेंगे। और पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को बस रोजगार चाहिए। और माननीय अखिलेश जी ने जो है बिजली फ्री देने का वादा किया है, किसानों का कर माफ़ करने का वादा किया है। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा। करेक्ट। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अमीनुद्दीन खान। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम बी फार्मा किए हुए हैं, 2021 में फाइनल किए हैं बी फार्मा। अच्छा, रोजगार मिली? रोजगार के इंतज़ार में हैं, सोच रहे हैं कि सरकार रोजगार लाएगी तो भर्ती होंगे और कुछ करेंगे देश के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, जैसे एक पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सरकार ना ही रोजगार ला रही है। अभी तक DI का भर्ती है, यानी ड्रग इंस्पेक्टर का 10 साल हो गए, अभी तक ये 2014 से 2022 में तक अभी तक कोई रोज़गार नहीं आई है। बस ये आते हैं मुद्दा लेके, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर में उनका क्या रोल है ये हमको नहीं समझ में आता है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का देन है कि वो अदालत करती है, उसमें ये पार्टी क्यों रोल अदा करती है? हर हिंदू मुस्लिम को समझना चाहिए कि रोल क्या है उसमें। ये राम मंदिर में इनका क्या रोल है? ये अयोध्या से इलेक्शन लड़ने का बात हो रहा था, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, आए गाजीपुर में लड़ लें, आए जमानिया विधानसभा में, मोदी जी आके लड़ लें। यहाँ पे जमानिया विधानसभा से उनकी औकात दिखा दिया जाएगा यहाँ पे, मगर वो आना ही नहीं चाहते हैं। वो तो सेफ सीट पे खेल रहे हैं। गए क्यों चले गए? वो सदर चले गए। यहाँ के लोगों का देखिए सीधा एक चुनौती है कि अगर विकास की बात करें तो मोदी जी खुद आके गाजीपुर के जमानिया सीट से लड़ ले। ये एक बड़ी चुनौती है मोदी जी। इस क्षेत्र लोगों का कहना है कि इस पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। साथ ही लोगों का कहना है इस बार समाजवादी वर्सेस बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, इसी दोनों में कोई सरकार बनाएगी। सिर्फ इस सीट पे सिर्फ जमानिया विधानसभा में बसपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, नहीं तो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी आ रही है और माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं। नहीं, आप बताइए इस क्षेत्र की स्थानीय समस्या के बारे में। स्थानीय समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो चुनावी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। पहली बात तो आज देश के लिए 5 साल की सरकार में एक नौजवान को अगर कहीं रोजगार मिला हो तो कोई बता दे। आदमी सरकार क्यों चुनता है? अपनी सुविधाओं के लिए चुनता है, ताकि हमें रोड मिले, रास्ता मिले, हमें अच्छी व्यवस्थाएं मिले, सामान सस्ती हो, हमें नौकरी मिले। मगर इन सारी मुद्दाओं पे सरकार फेल चल रही है। इस सरकार का केवल काम है हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान कब्रिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान। इससे हमारा देश विकास नहीं करेगा ना। हमारा देश विकास करता है, आप नौजवान नौकरी पाएगा, किसान खुशहाल रहेगा। जबकि स्कूल पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, वो
वो शिक्षा का एक मंदिर है, वहीं से हम नौजवान पढ़कर देश को आगे तरक्की के रास्ते पे ले जाते हैं। पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें विकास की, तो कहाँ तक पहुँचा है विकास का स्तर इस क्षेत्र में? हमें तो नहीं लगता, नहीं, हमें तो कहीं नहीं लगता। इस गांव से इस बार किस पार्टी की रुझान ज़्यादा है? देखिए, अभी हमारे एक छोटा भाई टाइगर, जो बहुत मशहूर लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, उसके बारे में क्षेत्रीय लोग जानते हैं। उसने कहा कि सपा और बसपा की लड़ाई है, वाकई वो सही बोला। और तमाम क्षेत्र की जनता ये चाह रही है कि माननीय अखिलेश जी की सरकार आए। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम भी अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। जी। आप किसकी सरकार? बिल्कुल अखिलेश यादव। जी, अखिलेश यादव। अरे अखिलेश यादव। जी जी। आप किसकी सरकार चाहते हैं? बल्ला बोले सपा 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 सफा सफा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की सरकार। बीजेपी के बारे में तो कह रहे हैं कि कहने दीजिए, कहने वालों को कहने दीजिए। नहीं कह रही हैं। जिसके लिए है वो सही है। कह रहे सड़कें नहीं है। सड़कें नहीं है, क्यों नहीं है? बहुत बीजेपी सरकार में बहुत से रोडें बन गई हैं, बिजली भी हमारा बढ़िया मिल रहा है। लेकिन लोगों का कहना है, लोगों का जैसे जैसे लोगों के पास जाएगा तैसे तैसे लोगों के, सबका अपना अपना ओपिनियन है। सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन और भी हम बात करें, जो महंगाई की बात करें, जो पहले सिलेंडर 400 मिलता था, आज वो 1000 रुपये। महंगाई के तौर पे देखा जाए तो जो बढ़ रहा है, मगर बीजेपी अभी जो है सरकार जो अभी हमारे लिए बढ़िया है। आप किसकी सरकार? सपा सपा सरकार। सपा सरकार।